आज एक टॉपिक पर बात करेंगे जो आजकल एग्जाम में काफ़ी आता है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। जब भी आपको दो ब्याजों में अंतर दे, अगर समय 1 वर्ष हो, समय 2 वर्ष और समय 3 वर्ष हो, अधिकतम कितने तक जाएगा, समय 3 वर्ष तक। तो इसके दो तीन कंसेप्ट है। जब भी समय क्या हो, पहले तो समय देखो 1 साल, 1 वर्ष हो। मैं किसकी बात करूं, चक्रवर्ती ब्याज में दर क्या लेनी है, वार्षिक दर क्या लेनी है, वार्षिक। तो जब भी 1 वर्ष हो तो दोनों में अंतर कितना आएगा, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या आएगा, 0 रुपये। क्या आएगा, 0 रुपये। और जब समय क्या हो, 2 वर्ष हो, कितने वर्ष हो, 2 वर्ष हो, तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आता है अपना PR/100 की स्क्वायर। और जब समय कितना हो, 3 वर्ष हो, समय कितना हो, 3 वर्ष हो, तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आएगा अपना, अंतर बराबर PR/100 की घात 3 प्लस 3R/100 की घात 2। अगर इसको और हल करेंगे तो PR की घात अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ बार, 100 की घात अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा, R की घात 2 ले ली, R 100 की घात 3 तो गई, प्लस 300 क्या आएगा, 300। तो अगर यहाँ से देखो ये तीन फॉर्मूले, जब इस अंतर क्या हो, 1 साल हो, तो देखना मैं चक्रवर्ती ब्याज में दर अर्धवार्षिक लग रही है या वार्षिक। यहाँ क्या लगानी है दर, हमेशा वार्षिक, क्योंकि साधारण ब्याज में दर क्या लगती है, वार्षिक। जब भी समय क्या हो, 1 साल हो तो अंतर क्या होगा, 0 रुपये। और समय 2 वर्ष हो तो अंतर बराबर P/100 की घात 2। और अगर 3 वर्ष हो तो अंतर बराबर PR/100 की घात 3 प्लस 3R/100 की स्क्वायर। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन है पटवारी 2011 का, ₹5,000 के 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा। मूलधन क्या दे रखा है, 5,000, दर कितनी दे रखी है, 10, समय कितना दे रखा है, 3। तो अभी लिखा है अभी समय जब भी 3 वर्ष हो तो अंतर अपना कितना होगा, अंतर बराबर P/R² की घात कितनी, 3 R प्लस 300, यही होता है। तो जहाँ P कितना दे रखा है, 5,000, P अपने को कितना दे रखा है, 5,000, गुणा में R² का मान है यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, बट्टे में 100 की घात कितनी, 3, गुणा में R कितना है, 10 प्लस 300। तो अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ देखो 100 की घात 3 है, तो 100 का कितनी बार गुणा है, 3 बार, तो 100 का मैं यहाँ 3 बार गुणा लिख लेता हूँ, ठीक है। क्यों काटने में 100 से तो 100 कटा, इस 2 से ये 2 कटी और 1 से ये कटा। अब देखो 5 एकम 5, यहाँ 5 दूनी 10, तो कितना बच गया, देखो 1/2, 10 और 300 का जोड़ कितना होगा, 310। अगर 310 में भाग देंगे तो कितना आ गया, 155 रुपये। तो इसमें अंतर कितना आएगा, 155 रुपये। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, 4,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। हेडमास्टर 2021 में आया है। तो अंतर अभी लिखा है, तो अंतर बराबर क्या होता है, PR² की घात कितनी, 3 R प्लस 300, ये होता है। जब भी समय क्या है, देखना है 3 वर्ष है तो ये अप्लाई होगा, अगर समय 2 वर्ष है तो कौन सा लगेगा, PR² R/100 की घात 2। तो यहाँ से देखो P का मान कितना दे रखा है अपने को, 40,000 रुपये। P का मान कितना है, यहाँ लिख लेते हैं, P है 40,000 रुपये, 40,000। R दे रखा है कितना, 5%। समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष तो यूज हो ही गया। P और R दो का मान लिखना है, तो यहाँ तो आ गया 40,000, गुणा में R² है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 25, बट्टे में 100 की घात 3 है तो क्या लिखूँ, 100 गुणा में 100 गुणा में 100, यहाँ 5 प्लस 300 क्या, 305। अब 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई। अब 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 से 4 गया, क्या बचा, आंसर में क्या बचा, इसका अंतर क्या आएगा, 305 रुपये। तो ऑप्शन अपना कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन है ए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और है जो अभी CET 2021 में आया है। एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के
के बीच अंतर दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है, तो राशि क्या है, यानी क्या निकालना है, मूलधन। तो जब भी 2 वर्ष है तो अंतर मैंने लिखवाया था, क्या होता है अंतर, पी आर बटे 100 की घात कितनी, 2। तो पी का मान निकालना है, अंतर कितना दे रखा है, 25 रुपये, आर दे रखा है अपने को 5% बटा 100, तो अंतर दे रखा है कितना, 25, पी आर कितना है, आर है 5/100 की स्क्वायर। तो इसको हल करो, इस 5 × 5 20, 15 100 हो गया। तो यहाँ 25 बराबर 1/20 की स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 400। यहाँ आ गया पी, तो 400 को इधर गुना कर दो, यहाँ कुछ, हाँ 400 का गुणा करेंगे तो पी क्या होगा, 400 गुणा में 25, तो 25 का 100, यानी पी कितना हो गया, 10,000 रुपये। तो मूलधन कितना है इसका, 10,000 रुपये। तो ऑप्शन है नंबर है सी। ये CET 2021 का क्वेश्चन है। उसके बाद में सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में 1120 रुपये और 5 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन बराबर क्या निकालना है, मूलधन। तो पहले दे रखा है 4 वर्ष में वो राशि कितनी हो रही है, 1120 रुपये, और 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 1200 रुपये, यही हो रहा है। अब देखो अगर मैं यहाँ 4 से 5 सरल ब्याज है तो दर क्या होगी, सेम। तो 4 से 5 साल के बीच में 1 साल का ब्याज निकालूं तो कितने रुपए निकलेगा, यहाँ से 80 रुपये, क्योंकि 1200 में 1120 घटाया तो 80 रुपये। तो ब्याज बराबर क्या होता है, जब 1 साल की बात करें तो पी गुणा में आर गुणा में टी, 1 साल बटे 100, ब्याज हो रहा है अपना 80 रुपये। पी और आर नहीं दे रखा, तो पी आर बटे 100 बराबर किसके है, 80 के। 100 बराबर किसके, तो P गुणा में R कितना हो गया, 80 गुणा में 100, यानी ये दोनों का अगर गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 8,000। तो P गुणा में R अपना आ गया 8,000। अब दूसरी चीज़, अगर यहाँ देखो 4 साल का 4 वर्ष में मिश्र धन है, 1120 रुपये क्या है, मिश्र धन है। तो मिश्र धन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन। ब्याज को मैं ले लिया SI प्लस मूलधन क्या है, P, बराबर 4 साल का ब्याज, 4 साल में P गुणा में R गुणा में 4 वर्ष बटा में 100, प्लस में यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, मूलधन, क्योंकि यहाँ ब्याज है और यहाँ मूलधन। तो अब मूलधन से मूलधन काट सकते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। तो यहाँ देखो SI और ये दोनों चीज़ों का जोड़ कितना दे रखा है, 1120 रुपये। तो इसको अगर काटेंगे तो इसको एक बार PR का मान मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ से 8,000 रुपये रख सकता हूँ ना। तो 8,000 गुणा में 4/100 प्लस P बराबर कितना हो गया, 1120। तो अब काट दो, 2 0 से 2 0, 8 चौका कितना हो गया, 32, 320 रुपये प्लस P बराबर क्या हो गया, 1120। तो P का मान क्या होगा, 1120 माइनस 320, यानी 800 रुपये। P का मान क्या होगा, यहाँ से 800 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी। ये CET 2021 का क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 15.25 रुपये हो तो धनराशि कितनी है। तो क्या निकालना है, मूलधन। तो अभी बताया था मूलधन का फॉर्मूला, जब भी अंतर दे रखा हो तो मूलधन किसके बराबर होता है, अंतर किसके बराबर होता है, अंतर जब 3 साल, टाइम कितना हो 3, तो पी आर की घात आर स्क्वायर बटे 100 की घात कितनी, 3 प्लस R प्लस 300, यही होता है। तो यहाँ जो जो मान दिया वो रख दो। 3 वर्ष है तो 3 वर्ष को दर कितनी दे रखी है, 5%। चक्रवर्ती साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 15.25 है, तो अंतर कितना है, 15.25। P कितना है निकालना है, तो R कितना है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 25/100 गुणा में 100 गुणा में 100, ये लिख सकते हैं। R कितना है, 5 प्लस 300 यानी 305। अब देखो 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये तो कट जाएगा। अब अगर यहाँ से मैं 15.25 को 100 से गुणा करूँगा तो ये पॉइंट हटेगा ना, पॉइंट हटेगा। तो 1525 गुणा में एक बार 100 तो यूज़ कर लिया पॉइंट हटाने में, बचा है ये 4 और ये 100 गुणा में 100 बट्टे में क्या है, 305। ये मान किसका आएगा, अपना P का। ये मान किसका आएगा, इसको काटेंगे 15 3 5, ये आएगा 5 पर कटेगा। तो 5 का 20, 20 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो अपना मूलधन कितना आ गया, 2,000 रुपये। मूलधन कितना आ गया, 2,000 रुपये। उसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका छठा, 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज दर क्या होती है, मायू।
जब भी 9 माह या ब्याज दर है, जैसे जैसे दर कम करेंगे, जैसे देखो समय को क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर यही होता है ना, पी 1 + r/100 की घात कितना n माइनस है। तो जैसे जैसे समय, यहाँ देखो 1 वर्ष लग रहा है तो इसको n को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो दर को क्या करनी पड़ेगी, कम करने, n को बढ़ाएंगे तो दर क्या करेंगे, कम। यहाँ देखो 3 माही लग रही है तो 1 साल में कितने बार ब्याज लगेगा, 4 बार, तो दर को क्या 4 गुना कम कर दो, समय को क्या कर दो 4 गुना बढ़ा दो। तो 9 वर्ष 9 माह का निकालना है तो ब्याज क्या आएगा इसका, ब्याज मूलधन कितना है 1,25,000, ठीक है, 1 + दर कितनी दे रखी है 8%, कितनी करने 3 माही लगेगा तो 8 को किससे गुणा करना है, देखो 8 को किससे गुणा, 1/4 से गुणा कर दो तो काटेंगे तो कितना बचेगा 2/100। अब समय है 9 माह का निकालना है तो 9 माह 9/12 यानी कितना आ गया 3/4, किसका गुणा करना 4 का, 4 से 4 घटा तो क्या लिखेंगे 3, माइनस मूलधन कितना 1,25,000 रुपये। ये थोड़ा गड़बड़ हो गई है। अब अगर इसको काटेंगे तो 1,25,000 102/100 गुणा में 102/100 गुणा में 102/100 माइनस में क्या 1,25,000। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो, 1 जीरो से तो ये गई। अब 25×5 125, 25 चौका कितना होता है 100, 5 एकम 5, 5×2 10, तो 2 काटेंगे 51, ये काट देंगे, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ भी 51 आ गया, और ये 2 से काटेंगे तो यहाँ भी 51 आ गया। तो अब ब्याज बराबर क्या आएगा 51 × 51 माइनस 1,25,000। तो 51 की क्या करनी है यहाँ पर क्यूब करनी है, 51 की क्या करनी है क्यूब। तो जब भी आप 51 के क्यूब करोगे तो इसका आंसर आएगा 1,32,651 माइनस में कितना 1,25,000। तो इसको घटाओगे तो अपना आएगा 7,651 रुपये। तो ब्याज कितना आ गया 7,651। बस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें क्या है, जब भी समय को बढ़ा रहे हो, जैसे दर अर्धवार्षिक करनी है तो समय को क्या 2 गुना कर लिया तो दर को आधी कर दो, समय को 3 गुना कर रहे हो तो दर को 3 गुना कम कर दो, ठीक है। तो इसी के बाद में 2 क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन इसका 24,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 से ही 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। किसका 2 से 1/3। तो ब्याज ही निकालना है तो ब्याज किसके बराबर होता है P 1 + r/100 की घात है n-p। अब देखो 2 वर्ष के लिए और 1/3 के लिए कैसे करेंगे। 2 वर्ष के लिए तो दर कितनी लग रही है 15, फिर 1/3 के लिए कैसे करेंगे, तो दर को किससे गुणा करना पड़ेगा 15 से। आके देखते हैं। तो ब्याज मूलधन कितना है 24,000, 1 + दर का मान, देखो इसको हल कर लेंगे, दर का मान 15/100 की जगह तो कितने कर देंगे 2 घात, फिर यहाँ 1/3, 1 साल में कितने पार्ट कर रहे हैं 3 पार्ट, तो दर को कितना 3 गुना कम कर दो, समय को 3 गुना, समय 1/3 है, इसको 3 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा 1, दर 15%, उसमें 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 5%। तो 1 + 5/100 की घात 1 माइनस मूलधन कितना आ गया 24,000, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो 24,000 115/100 गुणा में 115/100 गुणा में 105/100 माइनस में क्या आ रहा है 24,000। अब काट दो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो गई 21 और ये आ गया 20, ठीक है। अब काटेंगे तो यहाँ 5 चौका 20 हो गया, 6 चौका कितना होता है 24, फिर बचा यहाँ से 5 से काटेंगे तो यह आ गया 23, फिर 2 से काटेंगे तो ये भी आ गया 23, और फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना आ गया 3। तो अब इसका गुणा कर दो 3 गुणा में 23 गुणा में 23 गुणा में 21 माइनस कितना है 24,000। तो ये आएगा अपना ब्याज। तो ब्याज इसका आएगा 3 गुणा में 23 गुणा में 23 गुणा में 21, तो जब भी इसको गुणा करोगे तो ये आएगा 33,327 माइनस 24,000। तो जब भी 33,327 में से 24,000 हटा 9,327 रुपये, तो इसका ऑप्शन कौन सा 9,327 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन
किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर दे रखा है कितना, 75 रुपये। यदि दर 5% हो तो धन वार्षिक धन। जब भी 2 वर्ष है, अंतर क्या होता है, अंतर क्या होता है, P/100 के स्क्वायर, यही होता है अंतर। तो अंतर दे रखा है 75, तो यहाँ कितना है 75। पी ज्ञात करना है, दर कितनी है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5/100 का स्क्वायर, 1 8 2 20। यहाँ से तो पी का मान क्या होगा, देखो यहाँ 75, पी 20 का स्क्वायर कर, 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 400। तो पी का मान क्या होगा 75 है गुणा में 400। तो इसको हल करोगे तो 75 को गुणा करेंगे 4 से तो आ गया, ये आएगा 25 का 100, ठीक है 300, क्या है 300, आगे 2 जीरो लगा दो, कितने आ गए 30,000 रुपये। कितने आ गया 30,000 रुपये। उसके बाद में आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो रही है। देखो एक पी है, कोई धनराशि है, चक्रवर्ती ब्याज है, 10 साल में कितनी हो रही है, 10 वर्षों में वो हो रही है 2 गुणी, 2p हो रही है। 2 गुणी मतलब ब्याज भी लग रहा है p। वह राशि उसी की दर पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। देखो जब भी चक्रवर्ती ब्याज की बात है, साधारण ब्याज की बात अलग होती है। साधारण में p से मान लो 2 वर्ष में 2p हो रही है, तो फिर वो अगले 4 वर्षों में कितनी होगी, अगले 2 वर्ष में वो 3p होगी। पर चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं है, ये 10 वर्षों में है तो अगले 10 वर्षों में वो कितनी हो जाएगी 4p। फिर अगले 10 वर्षों में वो कितनी हो जाएगी 2 2 4, उसके अगले 10 वर्षों में 8p, फिर अगले 10 वर्षों में वो कितनी होगी 16p। तो ऐसे चलता है। तो गिन लो भाई, p से 2p होने में 10 है, कितने में 4 गुणी हो जाएगी। 4 गुणी कितने वर्षों में, 10 और 10 है 20 वर्ष में। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।